हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्लास 11th केमिस्ट्री, टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंटली सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड टू रीडिंग ऑफ मास विच आर गिवन बिलो। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3.0। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको करेक्ट रीडिंग बता रखी है। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास क्या है? 3.0। On the basis of given data, mark the correct option out of the following statement. तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है रिजल्ट ऑफ बोथ ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एंड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो रीडिंग दे रखी है, दो रीडिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ली है, ए और बी ने। तो पहली रीडिंग में है आपका 3.01, दूसरी रीडिंग में ए के लिए 2.99, बी के लिए है पहली रीडिंग 3.05, सेकंड रीडिंग है 2.95। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज आप कैसे लोगे? इन दोनों रीडिंग को ऐड कर लो, 3.01 प्लस 2.99 क्या जाएगा आपका? 9 में 9 जोड़े 10, 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 यानी कि 6.00 डिवाइड बाय 2 का आंसर आ जाता है आपका 3। इन दोनों अगर बी के लिए आप रीडिंग को जमा करो 3.05 प्लस 2.95, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 10 10 की 0 हासिल 1, 6, 2 से डिवाइड करो। 2 रीडिंग है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 ऑब्जर्वेशन होती तो हम 3 से डिवाइड करते। 2 से डिवाइड करा, आंसर आ गया 3। तो आप देखिए कि दोनों रीडिंग्स का जब हम लेते हैं डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, दोनों रीडिंग को जब आप 2 से डिवाइड किया आपने, औसत एवरेज लेते जब दोनों रीडिंग का, तो आंसर आपका एक्यूरेट वैल्यू के बराबर आता है। यानी कि दोनों रीडिंग ही एक्यूरेट है। बोथ रीडिंग ए एंड बी आर एक्यूरेट। ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर एक्यूरेट। अब प्रिसाइज के लिए हम देखेंगे कि एवरेज वैल्यू से उनका डिफरेंस कितना है। जैसे कि आंसर 3 से इसका डिफरेंस कितना है? 0.1। इसका आंसर कितना है? 0.1 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? यहां है डिफरेंस 0.5। अगेन यहां कितना डिफरेंस है? 0.5। तो वैल्यू ऑफ बोथ ए एंड बी आर एक्यूरेट, बट ए की वैल्यू प्रिसाइज है कंपैरेटिवली टू बी। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन आता है आपका इसका तो ऑप्शन आता है आपका इसमें बी। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ऑप्शन आपका बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी रीडिंग ऑन सेल्सियस। तो आपको दे रखा है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, और सेल्सियस के लिए क्या फार्मूला होता है? फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9 + 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपको सेल्सियस में आंसर निकालना है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है। फ़ारेनहाइट की जगह आप लिखो 200 जाएगा 9.5 सी प्लस 32 को उधर जाके माइनस कर दो, यानी कि 200 माइनस 32 इज इक्वल टू 9.5, 9 डिवाइड बाई 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसे 200 में से 32 निकालो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 168 गुणा 5/9 सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लो, क्या आंसर आता है आपका? आंसर आता है आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो आपको पता है मोलैरिटी का फार्मूला क्या आता है? मोलैरिटी का फार्मूला आता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहेगा, दिया गया वेट कितना है आपका 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl। मोलर मास ऑफ NaCl आपको दे रखा है, या तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, या अदरवाइज आप रिमाइंड भी कर सकते हो NaCl का। तो NaCl का मोलर मास आ गया आपका 58.5। इसको सोल्व कर लो, आंसर क्या जाता है आपका 585 बटे में 100 गुणा के 85 बटे में 10 चला गया, 0 से 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका जाता है 1 बटे 10, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1। अब हम यहाँ रख देंगे मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितनी दी गई है आपको 0, अब वॉल्यूम दी गई 500 ml, तो 500 ml को लीटर में कैसे करेंगे डिवाइड, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपका जाता है 0.1, नीचे आ जाएगा 1 बटे 2, 2 को ऊपर ले जाएंगे 0.1 इंटू 2, यानी कि आपकी मोलैरिटी आ गई 0.2 m। ठीक है स्टूडेंट, तो 0.2 मोल, या तो m लिख सकते हो या आप वैसे लिख सकते हो 0.2 m मोल लीटर इनवर्स, ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है अगर 500 ml ऑफ मोलैरिटी 5 m सोल्यूशन इज डाइलेटेड टू 15 ml, व्हाट विल द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो इसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई होता है, सपोज एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है उसमें सोल्यूशन की, और अगर उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको किसी तरीके से इसमें डाइल्यूट कर देते हैं या कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, यानी कि v2 हो जाती है, तो उसकी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो दूसरे सॉल्यूशन के, उसी सॉल्यूशन को जब हम चेंज करते हैं तो M2 V2 हो जाता है, और जो पहले था वो M1 V1 था। तो पहले मोलैरिटी कितनी थी 5 m, वॉल्यूम कितनी थी 500 ml। नाउ वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम कितनी होगी 1500, मोलैरिटी कितनी है M2, तो M2 हमें निकालनी है, तो 500 से डिवाइड किया 3, तो 5 m डिवाइड बाय 3 आ जाता है आपका मोलैरिटी 2। इसको सोल्व कर लो, आपका जाता है आंसर आ जाता है 3 एकम 3, पॉइंट लगाओ, 3 6 18, 3 6 18, तो उसकी मोलैरिटी आ जाती है M2 आ जाती है 1.66। ये आंसर आपका दे रखा है B 1.6 m। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको वेट दे रखा है अलग अलग एलिमेंट का, जैसे हीलियम का दे रखा है 4 ग्राम, सोडियम का दे रखा है आपको 40 ग्राम, एंड कैल्शियम का दे रखा है आपको 0.40 ग्राम, एंड 12 ग्राम। हीलियम 2 बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हाँ जी हीलियम 2 बार रिपीट हो रखा है आपका। दूसरा है आपका अगेन हीलियम आ जाता है आपका 12 ग्राम। तो क्या कहता है, ए नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। यानी ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर एंटिटीज होती है, हमें पता ही है। तो विच ऑफ द एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो आपने इसके मोल निकालो, जिसके भी मोल ज्यादा होंगे उसमें एटम ज्यादा होंगे। तो जैसे कि 4 ग्राम वेट है, उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो हीलियम का एटॉमिक वेट होता है 4, तो इसमें कितने मोल आ जाएंगे 1 मोल। देन सोडियम का 40 वेट है और उसका एटॉमिक वेट 23 से डिवाइड कर दो आप, तो कितने मोल आ जाते हैं आपके 2 मोल। नेक्स्ट आपका 0.40 ग्राम कैल्शियम, तो कैल्शियम के एटॉमिक वेट से आप डिवाइड कर दो, एटॉमिक वेट AMU यूनिट बोलते हैं जिसको, 40 है, ये 46 है, 46 डिवाइड बाय 23, तो ये आपका जाता है
0.2 मोल। देन अगेन हीलियम 12 ग्राम है, उसको 12 ग्राम को उसके AMU से डिवाइड कर दो तो आ जाता है 3 मोल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों एंटिटीज, चारों एलिमेंट में सबसे ज्यादा मोल किसके हैं, तो ऑप्शन डी आप टिक करेंगे, हीलियम 3 मोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। concentration of glucose in blood is 0.9 gram liter inverse. What will be the molarity of glucose in blood? तो कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की, आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देखो आप, C6H12O6 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.9 ग्राम लीटर इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें क्या देखा है, कंसंट्रेशन इन व्हाट विल बी द मोलैरिटी। तो लीटर इनवर्स दे रखा है तो वॉल्यूम तो हम यहाँ पे लीटर ही रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने 0.9 ग्राम के। तो सबसे पहले इस ग्लूकोज का हम एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, हम मोलर मास निकाल लेंगे इसका। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, कार्बन के 6 है, एक कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुणा 12 एटॉमिक वेट से। देन ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, ऑक्सीजन का होता है आपका 16 गुणा 6। आप इन तीनों को ऐड कर दो, आपका मोलर मास आ गया ग्लूकोज का 180। तो इस कंसंट्रेशन को आप 180 से डिवाइड कर दो बटे में 1 लीटर, यानी कि 0.9 बटे में 180, यानी कि 0.1 डिवाइड बाय 9 दूनी 18, ये 20 हो गया। तो आंसर आ गया आपका, जैसे 9 बटे में 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2, 0.9 डिवाइड बाय 180, तो 9 बटे 10 हो जाएगा और 180 को डिवाइड करेंगे 20 चला जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 9 को 2 से भाग करो आप, 9 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यानी कि आपका 1 बटे में 200 आ गया, 0.005 मोल आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ml ऑफ वाटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या पता है आपको, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें निकालेंगे सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो आपको वेट दे रखा है 18.25 ग्राम, उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए HCl का जो मोलर मास है उसे डिवाइड कर दो। HCl का मोलर मास होता है आपका 36.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया आपके पास 0.5, एंड देन मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है आपको 500 ग्राम, तो 0.5 डिवाइड बाय 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को आपने किलो में कन्वर्ट करना, तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, आंसर आ जाता है आपका 5 बटे में 10 गुणा के 500, ऊपर ले जाओ 1000, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 1000 बटे 1000, तो आंसर आ जाता है आपका मोलैरिटी 1 आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10⁻23 एटम। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.
0.02 मोलैलिटी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें बताऊँ क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको मोलैलिटी दे रखी है, तो मोलैलिटी क्या आएगी आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो मोलैलिटी दे रखी है आपको 0.02। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए दे रखा है आपको, निकालना है हमें, मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालनी है। वॉल्यूम दे रखी है आपको 100 ml। 100 ml को डिवाइड कर दो आप 1000 से, तो 1/10 हो गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आगे उधर ले जाओ आप डिवाइड गुणा करके, तो 2/100 गुणा 1/10। मोलैलिटी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आगे आपके 0.02 आगे। तो पूछा गया है कि 0.02 मोल्स में कितने वॉल्यूम ऑफ एटम आएगी सल्फ्यूरिक एसिड के, तो इसको आप डिवाइड गुणा कर दो 6.022 इंटू 10⁻23। 23 में से इसको दो, अब देखो 2 में यहाँ 1000 है, तो 1000 को जब इससे भाग करोगे आप डिवाइड बाय, तो 10 की पावर 20 हो जाएगी आंसर। और 6.022 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आता है 12.044, यानी कि इतने एटम है, इतने मॉलिक्यूल्स है सल्फ्यूरिक एसिड के, तो आंसर 8 ठीक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने निकालना है व्हाट इज मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लो आप। कार्बन का कितना होगा 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन का एक एलिमेंट है, सॉरी कार्बन का एक एलिमेंट है, तो कार्बन के एक एलिमेंट का मोलर एटॉमिक मास कितना हुआ 1 × 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 के कितने एलिमेंट है 2, 2 × 16, तो इसका आपका वेट आ गया 64 ग्राम। तो पूछा गया इसमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना मास परसेंट हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ 10 पूरा जो पूरा सोल्ट है इंटू 100, ये हो रहा है 12/44 × 100। तो आप इसको सोल्व कर दो, चाहे 2 × 6 = 12, 22, 2 × 3 = 6 इंटू 11, यानी कि 300/11 आंसर आ जाता है आपका 27.27% मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। देन आता है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड आर। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है आपका, एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, और मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास है 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे आप एम्पेरिकल जो फार्मूला है उसका मास निकाल लो, सबसे पहले डिवाइड कर दो उसको मोलिकुलर मास से, और जो भी नंबर आएगा उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, सबसे पहले एम्पेरिकल मास निकालते हैं, तो एम्पेरिकल मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 हो गया, और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, यानी क्या जाता है 30। अब मोलिकुलर मास से 180 को उससे 30 से डिवाइड कर दो, 3 × 6 = 18, तो यानी कि हर क्वांटिटी 6 गुना है। एम्पेरिकल फार्मूला कार्बन कितना हो जाएगा 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, ये आपका मोलिकुलर फार्मूला है। वो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।